उत्तर प्रदेश में कुल 64 आईपीएस अफसरों के तबादले हुए हैं। आपको बता दें कि 64 आईपीएस अफसरों के तबादले हुए हैं। उत्तर प्रदेश में 16 एसएसपी और एसपी के तबादले हुए हैं। वैभव कृष्ण एसएसपी नोएडा बनाए गए हैं। अजय पाल एसपी कार्मिक प्रयागराज बनाए हैं। बबलू कुमार एसएसपी आजमगढ़, अनिरुद्ध पंकज एसएसपी मथुरा। देखिए बहुत बड़ी लिस्ट है, समझिएगा जरा कि जनवरी का ये पहला हफ्ता है और इसमें इतना बड़ा ट्रांसफर हुआ है जिसमें एडीजी, आईजी लेवल के अधिकारी के साथ साथ एसएसपी और एसपी लेवल के भी अधिकारी, यानी कुल 64 ऑफिसर हैं। और इस पूरी जानकारी को बताएंगे हमारे ब्यूरो चीफ उत्तर प्रदेश के वीरेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। बड़े स्तर पर फेरबदल हुआ है, 64 आईपीएस अफसरों के तबादले किए गए हैं। वीरेंद्र, राहुल, देखिए इन तबादलों को बहुत बड़े तबादले के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि आईजी बने, इनको तैनाती दी गई, तो प्रमोशन के बाद नई तैनाती दी जाती है। उसी तरह से आईजी से एडीजी बने हैं लोग। और चलिए आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन बड़ी खबर है यहां पर। बहरहाल कुछ लोगों के प्रमोशन हुए हैं तो उन्हें नए जगह मिली है, तबादले हुए हैं उनके, लेकिन 16 कुल एसपी और एसएसपी अफसर के भी ऑफिसर हैं। यूपी 32 डीआईजी, 8 एडीजी और 8 आईजी के तबादले हुए हैं। जैसा कि हमारे ब्यूरो चीफ कह रहे थे, कुछ लोगों को नए प्रमोशन मिला है तो इसको बड़े स्तर पर नहीं देखा जाना चाहिए, लेकिन 16 एसएसपी और एसपी स्तर के अधिकारी जरूर हैं, ध्यान देना चाहिए। अनिल राय डीआईजी चित्रकूट, मंजिल सैनी डीआईजी कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी निभाएंगी। डीआईजी लेवल के कुल 32 अफसर हैं। आर के भारद्वाज डीआईजी प्रशासन, उपेंद्र कुमार अग्रवाल पुलिस उप महानिरीक्षक गाजियाबाद की जिम्मेदारी निभाएंगे। और ऐसी पूरी अगर लिस्ट आप देखने लगेंगे तो कुल 32 लोगों के नाम है। जे रविंद्र गौड़ डीआईजी एसएसपी मुरादाबाद, अखिलेश कुमार डीआईजी एसएसपी मेरठ, ये तमाम अधिकारियों के नाम है जिनके तबादले हुए हैं। सुभाष चंद्र दुबे डीआईजी पीएससी मुरादाबाद की जिम्मेदारी देखेंगे। विनय यादव डीआईजी अभियोजन की जिम्मेदारी निभाएंगे। ये कुल 64 आईपीएस अफसरों के तबादले हुए। हीरालाल डीआईजी लॉ एंड ऑर्डर कानपुर की जिम्मेदारी निभाएंगे। संजय कुमार डीआईजी पीटीएस मेरठ की जिम्मेदारी निभाएंगे। अरविंद सेन डीआईजी पीएससी आगरा की जिम्मेदारी इनके पास रहेगी। शिवशंकर सिंह डीआईजी पीटीसी मुरादाबाद। ध्यान ये दीजिएगा कि 32 डीआईजी लेवल के अधिकारियों के ट्रांसफर हुए हैं और इसमें से बहुत से ऐसे अधिकारी हैं जिनका प्रमोशन हुआ है। और अभिषेक पांडे हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। अभिषेक, 64 आईपीएस अफसर इधर से उधर किए गए हैं, कुछ के प्रमोशन जरूर हुए हैं, लेकिन बड़ा तबादला है ये। देखिए जाहिर तौर पर इसको एक बड़ा ट्रांसफर कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें हर स्तर पे एडीजी, इसके अलावा कप्तान लेवल पे और डीआईजी लेवल पे 16 एडीजी, 32 डीआईजी और 32 एडीजी और 16 एसएसपी का तबादला हुआ है। ज्यादातर जिलों के कप्तान बदले गए हैं और इसमें वो लोग शामिल हैं जिनका हाल में ही अभी डीपीसी के जरिए प्रमोशन हुआ है। तो ऐसे तमाम लोगों को नई नियुक्ति मिली है। जो एसएसपी थे उनको डीआईजी का पद दिया गया है, जो डीआईजी थे उनको आईजी और आईजी थे उनको एडीजी का पद दिया गया है। तो इसको बड़े पैमाने पर इसको पुलिसिंग में फेरबदल इसको जरूर कहा जा सकता है। ठीक है अभिषेक, लेकिन जो उत्तर प्रदेश पुलिस के सुपर कॉप माने जाते थे उनके भी तो ट्रांसफर हो गए हैं, इधर से उधर कर दिए गए हैं। वो कई ऐसे अधिकारी हैं एसएसपी। हाल के दिनों में आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर लगातार बैक टू बैक समीक्षा बैठकें की हैं। शीर्ष स्तर पर उन्होंने लगातार बैठकें की हैं। खुद डीजीपी और प्रमुख सचिव गृह के साथ बैठ करके उन्होंने मंथन किया। कई जगहों पे उनको फेरबदल की आवश्यकता महसूस हुई और इसीलिए जो एडीजी लेवल के जो अधिकारी हैं, चाहे वो सतर्कता विभाग हो, डायल 100 हो या फिर विजिलेंस हो, इन तमाम जगहों पे चेंजेस किए गए हैं। इनमें नए लोगों को भी एकोमोडेट किया गया है जो लोग प्रमोट होके आए हैं। तो ऊपर शीर्ष स्तर पर भी चेंजेस हुए, लेकिन जो सबसे बड़ी चुनौती थी राहुल, जिलों में जो लोग कप्तानी कर रहे थे उनका बदला जाना, उनका फेरबदल किया जाना ज्यादा जरूरी था। हालांकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो प्रमोट किए और उसी जगह पर डीआईजी के पद पर तैनात हैं। नहीं, कुछ प्रमोट नहीं है अभिषेक, ऐसे कई लोग हैं
जिनके ट्रांसफर हुए हैं, और इस पुलिस, जैसे आप ले लीजिए डॉक्टर अजय पाल शर्मा की बात कर लीजिए या अजय कुमार साहनी की बात कर लीजिए। अजय कुमार साहनी सेना नायक 35वीं वाहन PAC की जिम्मेदारी निभाएंगे और अजय पाल शर्मा अब पुलिस अधीक्षक कार्मिक प्रयागराज की जिम्मेदारी निभाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल। कई ऐसे हैं जिनको उसी जगह पर तैनाती मिल गई है। आप कई जगहों पे आप देख सकते हैं, जैसे कानून व्यवस्था की जिम्मेवारी DIG प्रवीण कुमार के जिम्मे हुआ करती थी, क्योंकि वो अब IG हो गए हैं, तो उसी पद पर अब वो कानून व्यवस्था में IG पद की जिम्मेवारी देखेंगे। मंजिल सैनी को DIG कानून व्यवस्था की जिम्मेवारी दे दी गई है। बस्ती की बात कर लें या फिर जो छोटे जिले हैं जहां पर जो पुलिस कप्तान थे जिनकी तैनाती DIG के स्तर पर हुई है, उनको उन्हीं जिलों की DIG पद दे दिया गया है। राजेश पांडे को DIG बरेली रेंज का प्रभार दिया गया है। तो जो ऐसे सेंसिटिव जोन थे उनको भी ध्यान में रखा गया है। जो लोग जहां पे काम कर रहे थे SSP, कुछ जगहों पे फेरबदल जरूर हुआ है, लेकिन इस बात का जरूर ध्यान रखा गया है कि जो जिलों की कप्तानी है वो सही हाथों में रहे। तो बिल्कुल जिले की जो कप्तानी है वो सही हाथों में रहे। जिले के जो कप्तान बदले हैं वो भी हम आप एक बार आपको बता देते हैं। डॉक्टर अजय पाल शर्मा ये पुलिस अधीक्षक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गौतम बुद्ध नगर के थे, इन्हें हटाया गया है। अजय कुमार साहनी, इन्हें भी हटाया गया है। तमाम ऐसे अफसर जो ऐसा दिखते थे, ऐसा लगता था कि ये उत्तर प्रदेश पुलिस के तेज तर्रार अफसर हैं, लेकिन उनके भी ट्रांसफर किए गए हैं, यानी उनके जिले में सब कुछ ठीक ठाक नहीं था। और एक और बड़ी खबर लखनऊ से है।